तमाम हमद उस अल्लाह के लिए है जिसकी मदद तक बोलने वालों की रसी नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं, न बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं, न अक्ल व फहम की गहराइयां उसकी तह तक पहुंच सकती हैं। उसके कमल ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, न उसके लिए तौसीफी अल्फाज हैं, न उसकी इब्तिदा के लिए कोई वक्त है जिसे शुमार में लाया जा सके, न उसकी कोई मुद्दत है जो कहीं पर खत्म हो जाए। उसने मखलूकात को अपनी कुदरत से पैदा किया, अपनी रहमत से हवाओं को चलाया और थार थरती हुई जमीन पर पहरों की मेखें गार दे। दीन की इब्तिदा उसकी मार्फत है, कमाल मार्फत उसकी तस्दीक है, कमाल तस्दीक तौहीद है, कमाल तौहीद तंजिया व इखलास है, और कमाल तंजिया व इखलास ये है कि इससे सिफतों की नफ़ी की जाए, क्योंकि हर सिफत शाहिद है कि वो अपने मौसूफ की गैर है, और हर मौसूफ शाहिद है कि वो सिफत के अलावा कोई चीज़ है। लिहाजा जिसने ज़ात इलाही के अलावा सिफात माने, उसने ज़ात का एक दूसरा साथी मान लिया, और जिसने उसकी ज़ात का कोई और साथी माना, उसने दूई पैदा की, और जिसने दूई पैदा की उसने उसके लिए जुज़ बना डाला, और जो उसके लिए अज्जा का कायल हुआ वो उससे बेखबर रहा, और जो उससे बेखबर रहा उसने उसे काबिल इशारा समझ लिया, और जिसने उसे काबिल इशारा समझ लिया उसने उसकी हदबंदी कर दी, और जो उसे महदूद समझा वो उसे दूसरी चीज़ों ही की कतार में ले आया, और जिसने ये कहा कि वो किस चीज़ में है उसने उसे किसी शय के ज़िमन में फ़र्ज कर लिया, और जिसने ये कहा कि वो किस चीज़ पर है उसने और जगहें इससे खाली समझ ली। वो है हवा नहीं, मौजूद है मगर अदम से वजूद में नहीं आया। वो हर शय के साथ है, न जिस्मानी इत्तिसाल की तरह, वो हर चीज़ से अलहदा है, न जिस्मानी दूरी के तौर पर। वो फ़ाइल है लेकिन हरकात व आलात का मोहताज नहीं। वो उस वक्त भी देखने वाला था जबकि मखलूकात में कोई चीज़ दिखाई देने वाली न थी। वो यगाना है इसलिए कि उसका कोई साथी ही नहीं है कि जिससे वो मानूस हो और उसे खोकर परेशान हो जा। उसने पहले पहले खल्क को ईजाद किया, बगैर किसी फिक्र की जोलानी के और बगैर किसी तजुर्बा के जिससे फ़ायदा उठाने की उसे ज़रूरत पड़ी हो, और बगैर किसी हरकत के जिसे उसने पैदा किया हो, और बगैर किसी वलवला और जोश के जिससे वो बेताब हुआ हो। हर चीज़ को उसके वक्त के हवाले किया, बेजोड़ चीज़ों में तवाज़ुन व हमाहंगी पैदा की, हर चीज़ को जुदागाना तबीयत और मिजाज का हामिल बनाया, और उन तबीयतों के लिए मुनासिब सूरतें ज़रूरी करार दी। वो उन चीज़ों को उनके वजूद में आने से पहले जानता था, उनकी हद्दो निहायत पर इहाता किए हुए था, और उनके नुफूस व आज़ा को पहचानता था। फिर ये कि उसने कुशादा फ़ज़ा, वसी अतराफ़ व एकनाफ और खला की वुसअत खल्क़ की, और उनमें ऐसा पानी बहाया जिसके दरियाए मव्वाज की लहरें तूफ़ानी और बहरे ज़खार की मौजें तह बतह थीं। और फिर अल्लाह सुब्हाना ने उस पानी के अंदर एक हवा खल्क़ की जिसका चलना बांझ था, और उसे उसके मरकज़ पर करार रखा, उसके झोंके तेज़ कर दिए और उसके चलने की जगह दूर व दराज तक फैला दी। फिर उस हवा को मामूर किया। फिर अल्लाह सुब्हाना ने उस पानी के अंदर एक हवा खल्क़ की जिसका चलना बांझ था, और उसे उसके मरकज़ पर करार रखा, उसके झोंके तेज़ कर दिए और उसके चलने की जगह दूर व दराज तक फैला दी। फिर उस हवा को मामूर किया कि वो पानी के ज़ख़ीरे को थपेटरे दे और बहरे बेकरां की मौजों को उछाले। उस हवा ने पानी को यूं मत दिया जिस तरह दही के मशकीज़े को मथा जाता है, और उसे धकेलती हुई तेज़ी से चली जिस तरह खाली फ़ज़ा में चलती है, और पानी के इब्तिदाई हिस्से को आखिरी हिस्से पर और ठहरे हुए को चलते हुए पानी पर पलटाने लगी, यहाँ तक कि इस मुतलातिम पानी की सतह बुलंद हो गई और वो तह बतह पानी झाग देने लगा। अल्लाह ने वो झाग खुली हुआ और कुशादा फ़ज़ा की तरफ उठाई, और इससे 7 आसमान पैदा किए। नीचे वाले आसमान को रुकी हुई मौज की तरह बनाया, और उनको सितारों की सज धज और रोशन तारों की चमक दमक से आरास्ता किया, और उनमें जुपाश चराग और जगमगाता चांद रवां किया जो घूमने वाले फलक, चलती फिरती छत और जुम्बिश खाने वाली लौह में है। फिर खुदामंद आलम ने बुलंद आसमानों के दरमियान शगाफ पैदा किए और उनकी वुसअतों को तरह तरह के फरिश्तों से भर दिया। कुछ उनमें सरब सुजूद हैं जो रुकू नहीं करते,
कुछ रुकू में हैं जो सीधे नहीं होते, कुछ सफ़ें बांधे हुए हैं जो अपनी जगह नहीं छोड़ते, और कुछ पाकीज़गी बयान कर रहे हैं जो इकताते नहीं। ना उनकी आंखों में नींद आती है, ना उनकी अक्लों में भूल चौक पैदा होती है, ना उनके बदनों में सुस्ती और काहली आती है, ना उन पर निस्यान की गफलत तारी होती है। उनमें कुछ तो वही इलाही के अमीन उसके रसूलों की तरफ पैगाम रसानी के लिए ज़बान हक और उसके कतई फैसलों और फरमानों को लेकर आने जाने वाले हैं। कुछ उसके बंदों के निगहबान और जन्नत के दरवाज़ों के पासबान हैं। कुछ वो हैं जिनके कदम ज़मीन की तह में जमे हुए हैं और उनकी गर्दनें बुलंद तरीन आसमानों से भी बाहर निकली हुई हैं, और उनके पहलू अतराफ़ आलम से भी आगे बढ़ गए हैं। उनके शाने अर्श के पायों से मेल खाते हैं। अर्श के सामने उनकी आंखें झुकी हुई हैं और उसके नीचे अपने परों में लिपटे हुए हैं, और उनमें और दूसरी मखलूक में इज्जत के हिजाब और कुदरत के सरा पर्दे हायल हैं। वो शक्ल सूरत के साथ अपने रब का तसव्वुर नहीं करते, न उस पर मखलूक की सफ़तें तारी करते हैं, न उसे महल व मकान में घिरा हुआ समझते हैं, न अशबाह नज़ायर से उसकी तरफ इशारा करते हैं। सब्सक्राइब करें और नूर एक्स के साथ मुस्बत और उम्मीद भरी कहानियां देखते रहें।